बांग्लादेश में सत्ता की बिसात बदलते ही कोलकाता से ढाका तक हलचल तेज हो गई है और इस हलचल के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जैसे ही बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे आए और तारिक रहमान की पार्टी की बम्पर जीत पक्की हुई, ममता बनर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करने में एक पल की भी देरी नहीं की। दीदी ने न केवल इस जीत का जश्न मनाया बल्कि सीधे तौर पर भाईचारे का कार्ड खेलते हुए तारिक रहमान के लिए कोलकाता से खास फूल और मिठाइयां भिजवा दी। ममता बनर्जी का ये कदम साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश की नई सत्ता के साथ उनके रिश्ते अब एक नए और बेहद करीबी मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। बीएनपी के राजनीतिक कार्यालय में जब अतीकुर रहमान रोमान ने इन तोहफों को स्वीकार किया तो ये महज एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि सरहद पार के उस प्रेम का प्रदर्शन था जिसे ममता बनर्जी हमेशा से संजोए हुए हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने तारिक रहमान को पूरी दुनिया के सामने मेरे तारिक भाई कहकर संबोधित किया। दीदी ने लिखा कि बांग्लादेश के मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से दिल से बधाई और शुभेच्छा। उन्होंने आने वाले रमज़ान की अग्रिम मुबारकबाद देते हुए एक ऐसा भावनात्मक कार्ड खेला जो सीधे बांग्लादेश की आवाम से जुड़ता है। ममता का ये कहना कि दुआ है आप सब ठीक और खुश रहें और द्विपक्षीय संबंध मजबूत बने रहेंगे, ये साफ करता है कि वो दिल्ली की विदेश नीति से अलग अपनी एक नई लकीर खींच रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी का बांग्लादेश प्रेम इस तरह उमड़कर सामने आया है, लेकिन तारिक रहमान के साथ इस कदर भाईचारे का प्रदर्शन करना आने वाले वक्त की बड़ी राजनीतिक पटकथा की ओर इशारा कर रहा है। इस चुनावी जीत के आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं। गुरुवार को हुई वोटिंग के बाद जब शुक्रवार को चुनाव आयोग ने 300 में से 297 सीटों के नतीजे जारी किए तो वहां बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 212 सीटों पर कब्जा कर लिया। ममता बनर्जी की इस गर्मजोशी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के गठबंधन ने भी 77 सीटें जीती हैं। यानी अब ढाका में जो सरकार बनने जा रही है वो ममता बनर्जी के साथ वैचारिक और सांस्कृतिक तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। 17 फरवरी को जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनकी पीठ पर कोलकाता से मिली इस बधाई और दुआ का हाथ मजबूती से खड़ा नजर आएगा। ममता बनर्जी का ये रुख बताता है कि वो भौगोलिक दूरियों को मिटाकर एक ऐसे सांस्कृतिक पुल का निर्माण करना चाहती हैं जहां राजनीति से ऊपर बंगाली अस्मिता और भाईचारा हो। उन्होंने जिस तरह से अपने पोस्ट में तारिक रहमान की पार्टी के साथ साथ अन्य सभी सहयोगी दलों को भी बधाई दी, वो उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दीदी जानती हैं कि बांग्लादेश में आई इस सियासी सुनामी के बाद अगर तारिक रहमान के साथ उनके निजी संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति और सीमा पार के व्यापारिक व सांस्कृतिक हितों पर भी पड़ेगा। ये सिर्फ मिठाइयाँ भेजने तक सीमित मामला नहीं है बल्कि ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छिड़ सकती है। अब सबकी नज़रें 17 फरवरी के शपथ ग्रहण पर टिकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने फूल भेजकर अपनी दावेदारी पहले ही पेश कर दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.